दोस्तों नमस्कार। आज फिर से आप लोग के सामने प्रस्तुत होने का मौका मिला है। आज स्किल टेक ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा तीसरा वीडियो बनाने का हम सारे लोगों को मौका मिला है और हम लोग को एक जिम्मेदारी मिली है कि हम लोग इस काम को बखूबी और सही ढंग से हम लोग निभा सकें। आज की तो टॉपिक होगी दोस्त आरओ के पार्ट्स को जानने के बारे में, क्योंकि ये ट्रेनिंग आरओ को लेके है। तो आरओ में कौन कौन से पार्ट्स लगेंगे वो जानेंगे, लेकिन इस चीज़ों को जानने से पहले हम एक बार उन वीडियो पे जाना चाहते हैं जो पिछला वीडियो पार्ट 2 का बना हुआ है। उसमें आप लोगों ने क्या क्या सीखा है, एक बार 2 से 4 मिनट के अंदर मैं उसको रिपीट करना चाहता हूँ ताकि आप लोग के जहन में वो बना रहे और उसको धीरे धीरे पालन करें। मैं उस वीडियो में भी बोला हूँ और इस वीडियो में फिर से वापस बोल रहा हूँ दोस्त कि मुझे लाइक और सब्सक्राइब नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों का फोकस चाहिए कि हम लोग कैसे इस काम को आगे से आगे बढ़ा सकें। तो पिछले बार में जो बातें हुई हम लोगों की, वो बातें पानी को पीने को लेकर था। तो कैसे पीना है, इन विषय पे कुछ बिंदु को जो है मुख्य मैं चयन करता हूँ, जिसमें उसमें सख्त बताया गया था कि पानी को एक पिरामिड के आकार बना के पीना है। पिरामिड का जो बेस होता है वो मॉर्निंग में आता है और पिरामिड की जो केंद्र बिंदु होती है वो नाइट में आती है। यानी पानी सुबह से लेकर रात तक, जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे हमको कम से कम लेना चाहिए और सुबह ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। सोते समय सिप पानी लें। खाना खाने के बाद लगभग 45 मिनट के बाद पानी पिएं। बीच में अगर कोई तीखा लगता है तो सिप 2 सिप पानी पी सकते हैं। ऑलमोस्ट पानी कभी भी पिए तो सिप बाय सिप पिए। पानी को बैठ के पीना चाहिए और ये पानी हमारे शरीर को ही नहीं दोस्त, हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन करता है, जिसमें अगर पानी सही ढंग से हम लोग यूज करना सीखे तो बहुत सारे बीमारियों को हम लोग दूर कर सकते हैं। पानी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे बालों का झड़ना, चेहरे पे झुर्री आना, ओठों का फटना, एड़ी का फटना, घुटनों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना। खड़े होकर पानी पीने से लगातार घुटने में दर्द हो जाती है। लीवर का न साफ होना, खाने के बाद तुरंत पानी पीने से जेठाग्रनी का जो है सही पाचन क्रिया न करना, इन सब चीज़ों को पानी की वजह से ही होता है। और इसलिए हम लोग मुख्य रूप से उस वीडियो में यही चीज़ समझे थे कि पानी कब, कैसे और कितना लेना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो आज तैयार कर रहे हैं और इस वीडियो में आपको देखना क्या है कि आरओ के में पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, क्यों जरूरी है आरओ। सबसे पहले आरओ का नाम सुने आप, जाने आरओ। आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। ये एक सिस्टम है। ये क्यों जरूरी हम लोगों को है, क्योंकि आज से लगभग 50 साल पहले पानी के स्तर में कोई बदलाव नहीं होता था, तो 70-80 फीट के अंदर पानी मिल जाता था और जिसके वजह से हम सारे लोग आसानी से पानी और शुद्ध पानी पी लेते थे। लेकिन धीरे धीरे 70 साल में फिर डाई यूरिया का उपयोग करते गए और खेतों में जब हम लोग डाई यूरिया डालते हैं तो पानी में घुलने के बाद जब वो पानी जमीन के अंदर जाती है तो धीरे धीरे पानी के स्तर को खराब करना शुरू कर दिया है। आज 70-80 फुट के पानी को अगर आप टेस्ट में ले तो लगभग 1500 से 3000 नहीं 4000 तक टीडीएस का पानी मिलेगा। इसलिए पहले हम लोग 70 फुट की बोरिंग कराते थे, आज हम लोग 260-280 फीट पे पहुंच गए हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि खाना तो घर में खाते थे लेकिन शौच करने के लिए बाहर जाते थे।
आज क्या है दोस्त, घर में ही खाना खाते हैं, घर में ही शौच करते हैं, और शौच की टंकी अगर लीकेज होती है तो वापस वो धीरे 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 10 साल 15 साल में वो शौच का पानी आपके पीने वाले जगह पे मिल जाता है, और आप वापस अब रिसाइकिल करते हो। यानी शौच का पानी गया और हम लोग फिर हैंड पाइप के द्वारा उसको यूज करने का प्रयास करते हैं, जिसके वजह से बहुत सारी बीमारियां पानी से होना शुरू हो गया है। पहले के पानी में केमिकल नहीं मिलता था, पहले के पानी में आपको गंदगी नहीं मिलती थी, लेकिन अब ये सारी चीजें उसमें घुल गई है, और इसी चीज को दूर करने के लिए हम लोगों को ये तय मानिए कि आरओ की ज़रूरत है। और इसमें हम ही नहीं दोस्त, बहुत सारे लोग, बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट भी है जिसमें अभी आप पानी को लेके अनशन हुआ था, पानी को लेके बहुत सारी चीज़ें जागरूकता में आई थी, पानी को लेके हम सारे लोग कहीं न कहीं आपको मैं बता रहा हूँ, दैनिक जागरण में 16 अप्रैल को निकला हुआ है, पानी को लेके अनशन किए थे लोग, शुद्ध पानी को लेके। आज बहुत जगह सरकार ने लगातार टंकी बना के 800 फुट 900 फुट के पानी लोगों के घरों घरों में दे रहा है, लेकिन सीवर लाइन के वजह से कहीं फूटने और कटने की वजह से फिर कहीं न कहीं वो गंदगी मिल जा रही है, और वही पानी हम लोग यूज करते हैं। दूसरी है, हिंदुस्तान में 11 अप्रैल को निकला हुआ है न्यूज, जिसमें लिखा गया है कि दुनिया भर के भूजल में जहरीले केमिकल का पता चला है। पूरे दुनिया भर के भूजल में, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कहीं ना कहीं न्यूज में है, और दुनिया भर के भूजल में, मतलब पूरा भूमि के जल में ये चीज केमिकल जाके धीरे धीरे मिल रहा है, और इसका कोई तरीका नहीं अलग है। सिर्फ अगर है तो आरओ ही एक ऐसा सिस्टम है जो इन चीजों को आपके पीने के पानी से अलग करेगा और पानी पीने लायक बनाएगा। तो ये हमें आरओ के विषय में सोचना, और ये तय मानिए कि जब भी आप किसी से बात करने जाएं तो आरओ की भरपूर छोटी छोटी जानकारी लेके जाएं। तो आज हम आरओ के पार्ट्स के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्त हम एक एक पार्ट्स में कौन कौन सी चीजें लगती हैं, एक एक पार्ट्स कैसे हमारे लिए फायदेमंद होता है, एक एक पार्ट्स में कैसे काम करता है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट आगे बात करने से पहले फिर वापस आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे आप जहां बैठे हों, जिस माहौल में बैठे हों, फटाफट डायरी और पेन ले लें ताकि आपको लिखने में आसानी हो सके। कौन से पार्ट्स लिखेंगे, फिर सिस्टम बताएंगे, फिर उसके बाद अर्निंग बताएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में सारा एक एक करके आएगा दोस्त। लेकिन एक एक चीज को पहले जानने का प्रयास करें। तो सबसे पहला हमें आरओ का काम करने के लिए कुछ एक चीजें अत्यंत आवश्यक है। पहला, एक बड़ा सा बैग, उस बैग के अंदर एक डायरी, एक पेन, साथ में एक ड्रिल मशीन। क्यों ड्रिल मशीन क्यों चाहिए? क्योंकि जब भी हम लोग आरओ को जाके टांगने का काम करते हैं तो ड्रिल मशीन ही उसको छेद करके उसमें गुल्ली डला के स्क्रू लगा के कस के उसके बाद हम लोग टांगते हैं। तो ड्रिल मशीन का होना अनिवार्य है। 38 नंबर का गुल्ली और 38 नंबर का ही स्क्रू चाहिए हमें, जो हमारे चीजों को सही ढंग से लगा के टांगते हैं। जैसे देखिए ये स्क्रू है, तो ये गुल्ली है जो क्लिप को छेद करने के बाद उसमें डाल देते हैं, और उसके बाद ये 38 नंबर का स्क्रू है। इसको हम लोग इस तरह से जब अंदर करके कसते हैं, और कसने के बाद इसको पूरा कसते हैं, सिर्फ इतना भाग दिखना चाहिए। गौर से देखें, ये पूरी की पूरी गुल्ली कसनी चाहिए, और ये कसने के बाद इसी में हम लोग
आरओ को बैठा देते हैं। तो 38 नंबर नोट कर लीजिए, 38 नंबर का स्क्रू और 38 नंबर का ही गुल्ली हमें चाहिए। दूसरा चीज स्क्रू ड्राइवर चाहिए, ताकि आरओ को आप खोल के सही ढंग से कर सको। तो हमें कहीं ना कहीं स्क्रू ड्राइवर भी चाहिए। तो और छोटा ये है स्क्रू ड्राइवर, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है दोस्त, लेकिन इस चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं हमारे बैग में होना चाहिए। तीसरा चीज एक पिलास चाहिए, कभी वायर छीलने के काम आता है, कभी अन्य काम में आता है। ये 3 मुख्य चीज है जो हमारे बैग में होना चाहिए। उसके बाद अब हम आरओ के बारे में आते हैं कि हमें और कौन कौन से पार्ट्स चाहिए जिससे हम आरओ का रिपेयर कर सकें, जिससे हम नई आरओ का बना सकें, इंस्टॉल कर सके नया आरओ, ताकि हमें बेचने में आसानी हो। ये जो पार्ट्स मैं बोला हूं ये आपको इंस्टॉलमेंट में और दूसरे के रिपेयर करने में भी काम आएगा। चलिए, तो मैं पार्ट्स का नाम बताता हूं और एक एक करके पार्ट्स का नाम भी बताऊंगा और साथ में एक एक करके मैं आपको दिखाने का भी काम करूंगा दोस्त। तैयार है? तो एक बार मैं वापस आप लोग को यही बताना चाहूंगा कि आप लोग रेडी हो जाएं कॉपी पेन लेके, और जहां भी हो अपने आप को मजबूत बना के रखें, क्योंकि बहुत बड़ा व्यापार आपके हाथ में आने जा रहा है दोस्त। अगर मैं दावे के साथ कहता हूं कि लास्ट वीडियो तक बने रहे और थोड़ी सी अमल कर दिए, तो कहीं ना कहीं आप सारे लोगों को किसी के यहाँ जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतना कमा लोगे कि आपका परिवार, आप, आपके बच्चे और आपसे जुड़े हुए फैमिली के बीच में आप कहीं शर्मिंदा होने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि ये आने वाला स्कोप है। आने वाले सब अभी पूरे हिंदुस्तान में आरओ का सेक्टर जो गया है मात्र 1% है दोस्त। अभी पूरे 99% लोग बाकी हैं। छोटे छोटे लोगों के बीच तो गया नहीं, अभी तो बड़े बड़े लोगों के बीच ही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज हम लोग के लिए फायदेमंद होगी। तो आते हैं, चलिए देखिए, ये है प्री बाउल। गौर से देखें, ये आरओ के बाहर काम करता है। ये इसका नाम है प्री बाउल। इसमें एक फिल्टर लगता है, उस फिल्टर को हम लोग प्री फिल्टर बोलते हैं। ये आरओ का पार्ट क्या करता है, कैसे करता है, ये सारी चीज हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन इसको बोलते हैं, पहला चीज हमें प्री बाउल। क्या है? प्री बाउल। ये क्या कार्य करता है, कैसे काम करता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दूसरा पार्ट्स सेगमेंट कार्बन, सेगमेंट फिल्टर। ये हमारा सेगमेंट फिल्टर है। कहीं भी आप शॉप से ले सकते हैं, उस पर सेगमेंट फिल्टर लिखा रहता है, किसी भी कंपनी का ले। इसका क्या कार्य है, ये क्या करता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन दूसरा पार्ट्स हमें क्या है, सेगमेंट चाहिए। तीसरा पार्ट्स है कार्बन फिल्टर। देखिए, ये लिखा हुआ है कार्बन फिल्टर। गौर से देखिए, कार्बन फिल्टर, पहला प्री बाउल, प्री फिल्टर, दूसरा सेगमेंट फिल्टर, तीसरा कार्बन फिल्टर। ये चाहिए। क्या कार्य है इसका, कैसे कार्य करता है दोस्त, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चौथा आइटम है एसवी। इसको बोलते हैं सोलेनॉइड वाल्व। एसवी, इसका कार्य थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूंगा कि ये 24 वोल्ट पे काम करता है। और इसका काम बस इतना है कि ये देखिए, इसमें मैं फूंक रहा हूं तो ये हवा को भी दूसरे तरफ नहीं जाने दे रहा है। ये तभी काम करता है जब इसमें इलेक्ट्रिक वायर लगता है। और इसका काम है सिर्फ पानी को मोटर तक पहुंचाना, पंप तक पहुंचाना।
और ये तब काम करता है जब करंट आता है, और करंट आना बंद, ये हवा को तो बाहर नहीं जाने दे रहा है, तो पानी को आगे भी जाना तुरंत बंद कर देगा, ताकि आपके पंप पे प्रेशर न डल सके, पंप आपका सुरक्षित रहे। तो एक पार्ट से भी हुआ। ये हमारा 24 वोल्ट पंप मार्केट में हर जगह उपलब्ध हो जाता है। इसका काम है पानी को ले आना और वापस फिल्टर में पहुंचाना। किस फिल्टर में पहुंचाना? ये 24 वोल्ट है, ये भी करंट डीसी करंट से चलता है। उसके बाद ये है मेम्ब्रेन हाउसिंग। क्या है? मेम्ब्रेन हाउसिंग। पूरे आरओ के पार्ट्स में सबसे महंगा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स यही है। यही मेम्ब्रेन हम लोगों को पानी को पीने लायक बनाता है। देखिए, ये मेम्ब्रेन हाउसिंग है और इसके अंदर देखिए, ये ध्यान से देखिए, इसमें है जगह बना हुआ, ये निकला, ये देखिए मेम्ब्रेन है। ये कैसे काम करता है, क्या करता है, ये सारी चीजें, ये आपका मेम्ब्रेन हाउसिंग हुआ और ये मेम्ब्रेन हुआ। इसको कैसे लगाया जाता है, क्या किया जाता है, वो सारी चीज मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। आज के पार्ट्स में आप लिखिए मेम्ब्रेन प्लस मेम्ब्रेन हाउसिंग। नेक्स्ट ये है मिनरल। जो मेम्ब्रेन में बहुत सारी चीजें हैं, वो कैसे काम करता है, कौन सी चीजें निकल जाती हैं, कैसे बहुत सारी निकलती हैं, तो फिर इसमें पानी को गुजारा जाता है। तो बहुत सारे मिनरल निकल जाने के बाद भी फिर जब पानी इसमें से जाएगा तो उसमें मिनरल के तत्व आ जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं। तो ये रखिए, ध्यान रखिए, मिनरल हुआ। इसको यूवी फिल्टर भी बोला जाता है। यूवी फिल्टर नोट कर सकते हैं, यूवी चेंबर के नाम से भी जाना जाता है। और ये रहा हमारा यूवी चेंबर। ये देखिए, इसका काम है, इसमें से पानी देखिए यहाँ से जाता है और यहाँ से निकलता है, और इसके अंदर है, ये भी 24 वोल्ट पे काम करती है। और 24 वोल्ट पे काम करने के लिए इसमें करंट लगता है और इसमें ब्लू कलर की लाइट जलती है दोस्त। कुछ जगह ये लाइट रॉड में मिलती है, कुछ जगह प्लेट में मिलती है। दोनों का सेम ही काम है, और सेम काम करने से इसका काम है कि इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट पानी में जो भी चीज़ें रहे उसको ये मार के शुद्ध पानी पिला सके। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूवी फिल्टर, यूवी बोल लीजिए, अल्ट्रा वायलेट फिल्टर भी बोल सकते हैं। कई नामे हैं, इसका नाम से लिया जा सकता है। इसके बाद हमें अल्कालाइन चाहिए, अल्कालाइन फिल्टर। उसके बाद एसएमपीएस चाहिए। एसएमपीएस पूरे आरओ को चलाने के काम में करता है। 24 वोल्ट का एसएमपीएस होता है जो एसी को डीसी में बदलता है। ये एसएमपीएस पूरे आरओ में काम करता है। उसके बाद हमें जो चाहिए, ये क्लिप, ऐसी क्लिपें चाहिए। ये क्लिप फिल्टर को कैसे सजाता है ये मैं एक एक चीज बताऊंगा। इसमें 4 आपको चाहिए, और 4 क्लिप ऐसा चाहिए दोस्त जो बॉडी में कसने वाला चाहिए। यानी हमें टोटल 8 क्लिप लगता है। उसके बाद हमें ऑटोमेटिक, यूं समझिए कि ऑटोमेटिक एडजस्टर चाहिए जो हम लोग टीडीएस को मेंटेन कर सके। गौर से देखिए दोस्त, ये सामान चाहिए। जब आरओ को कसते हैं तो किसी न किसी के नल के टोटी में कसा जाता है, तो डायरेक्ट टोटी में तो कसा नहीं जाता है। ये चीज लगेगा, इसको हम लोग नोजल बोलते हैं, और ये नोजल फिर इसमें आके ऐसे कसा जाएगा। तो इसको ये कसने के बाद इसमें पाइप कनेक्शन होगा आरओ का, तब वो जाके कसाएगा। और कैसे कसाएंगे, कैसे लगेगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्त। जो हमारे लिए
बहुत ही काम करता है, बहुत तेज ही ज़रूरत की चीज़ है। बिना इसके रहे हुए आगे काम नहीं हो पाएगा। और ऐसा ऐसा एल्बो चाहिए, एल एल्बो चाहिए, टी एल्बो चाहिए। और साथ में हमें ये पाइप चाहिए पतली वाली, जिससे हम लोग आरओ का कनेक्शन करेंगे। वो कैसे होगा ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा दोस्त। उसके बाद ये टेफ्लॉन, ये टेफ्लॉन क्या काम करता है कि जब हम किसी को जैसे इसकी कनेक्शन करते हैं तो इसके ऊपर लपेट के अगर इसको हम कसते हैं तो लीकेज पानी का नहीं होने देता दोस्त। जब पानी का लीकेज नहीं होगा तो आप यहाँ बहुत अच्छी तरह से उसकी फिटिंग होगी और ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो ये टेफ्लॉन हमें चाहिए ही चाहिए। उसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब एक कंप्लीट आरओ को करने में हमें इतना सामान चाहिए। इसके बाद हमें प्री फिल्टर भी चाहिए जो प्री बाउल में लगेगा। तो इस तरह का सारा चीज़ चाहिए और हम लोग इन सब चीज़ों की व्यवस्था कहीं न कहीं अपने आसपास में कर लेंगे। शहर के हिसाब से इसका रेट निर्धारित होता है। कुछ जगह थोड़ा सा 10-5 रुपये ज़्यादा कम बेसी मिलता है, कुछ जगह ये नॉर्मल रेट में मिलता है। तो ये सारे सामान जो हैं कहीं न कहीं हम लोग धीरे धीरे अगर इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद एक सही आरओ कस के लोगों के बीच जाने का काम करते हैं दोस्त, तो उनको एक सही पानी सही चीज़ अगर देते हैं तो वो लोग हम लोगों पे फेथ करके हमारे आरओ का सेल भी लेते हैं। और अगर उनके यहाँ पहले से आरओ लगता है तो उसकी रिपेयर भी हम लोग कर देते हैं और सर्विस करके भी हम लोग पैसा ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना सारी चीज़ें हैं और मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा दोस्त 1 बाय 1 कि मुझे क्या क्या चीज़ों को चाहिए, ताकि अगर बाई मिस्टेक अगर आपको नहीं नोट कर पाए हो तो वापस फिर से नोट कर ले। सबसे पहला हमें कि आरओ क्यों लगना चाहिए। पानी में बहुत सारी अशुद्धियाँ होने के कारण, पानी से शुद्ध पानी लेने के लिए हमें आरओ का इस्तेमाल करना चाहिए। आरओ में क्या क्या सामान लगता है, स्क्रू ड्राइवर, पिलास, ड्रिल मशीन, ये अत्यंत जरूरी है। एक कैबिनेट, आरओ का बॉडी और उस बॉडी में क्या क्या पार्ट्स लगता है। प्री फिल्टर लगता है, सेगमेंट फिल्टर लगता है, कार्बन फिल्टर लगता है, उसके बाद ईएसवी लगता है, फिर उसके बाद आपका बूस्टर पंप लगता है, फिर मेम्ब्रेन हाउसिंग लगती है, उसके अंदर मेम्ब्रेन लगता है, फिर यूवी फिल्टर लगता है, एफआर लगता है, मिनरल फिल्टर लगता है, उसके बाद आपका अल्कलाइन लगता है, एसएमपीएस लगता है, कंट्रोलर लगता है जो टीडीएस को कंट्रोल करने का काम करता है। ये हमारे यहाँ कंट्रोलर है, ये कंट्रोल करने का काम करता है टीडीएस को। उसके बाद ऑटो प्लस सिस्टम लगता है कि कहीं भी ऑटो प्लस सिस्टम में क्या होता है कि बॉडी मतलब ऊपर टंकी में पानी का प्रेशर कम हो तो वो ऑटोमेटिक नीचे से ही बता देता है। ये सब नई टेक्नोलॉजी में है सारी चीज़ें। लेकिन जितने पार्ट्स को मैंने दिखाया है दोस्त, ये सारे पार्ट्स मिला के फ्रंट लगता है, फ्रंट स्विच लगता है और इन पार्ट्स से हम एक कंप्लीट आरओ बना सकते हैं और अपनी उसको ठीक से सीख के बना के हम लोग एक नई जीविका को अब लोगों के बीच प्रस्तुत कर सकते हैं और एक नई कमाई अपने पास रख सकते हैं दोस्त। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। एक एक पार्ट्स को लेके मैं एक एक चीज क्या करता है, किस काम में आता है, इन सब चीज़ों के लिए मैं आप लोग के बीच ही नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। और आज बड़ा देख के बड़ा हर्ष हो रहा है कि बहुत सारे लोग वीडियो में बेरजबान हैं, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं हमें। तो आप लोग से यही कहूँगा दोस्त, नो डाउट बस हम लोग जीने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए पैदा हुए हैं। मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ कि जीने के लिए नहीं
बल्कि जीतने के लिए पैदा हुआ। और हम लोग एक बहुत बड़ा इस व्यापार को बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे सीख के, क्योंकि सीखना बंद हो जाता है तो जीतना भी बंद हो जाता है। तो लगातार सीखते रहें, लगातार हम लोग आगे बढ़ें और लगातार हम लोग जीतने के लिए तैयार हों। इन्हीं बातों के बीच मैं अपने बागल को विराम देता हूं। दोस्त नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और धन्यवाद वापस स्किल टेक ट्रेनिंग सेंटर का, जो हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को सीखने के लिए। अभी तो आरओ को लेके आए हैं, आगे नेक्स्ट भी वीडियो बनने जा रहा है। नेक्स्ट बहुत सारी चीज़ें आपके बीच एक एक करके आएगी, जिसको आप आसानी से सीख के बनाना भी सीखेंगे, सेलिंग भी सीखेंगे और कमाना भी सीखेंगे। ठीक है, ओके, नमस्कार, धन्यवाद आप लोग का।